नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर भास्कर शेट्टी जी के कार्यालय पर मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है कि जिस तरह से पिछले दिनों लाड़की बहन योजना की शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत में ही बहुत सारी बहनें जो है भास्कर जी के कार्यालय पर आई। उसका प्रोग्राम भी हमने लोगों को दिखाया था कि बहनें क्या कुछ कह रही थी। भास्कर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि राजेश खंदारे जो आपके उम्मीदवार है, उनके साथ बहुत सारी महिलाएं फील्ड में जा रही है, रैली में जा रही है। तो ये रैली में जाने वाली जो महिलाएं हैं, ये आम जनता है या लाड़की बहनें ज्यादा है? नहीं नहीं, लाड़की बहनें इसमें ज्यादा है। लाड़की बहनों का ये कहना है कि इस बार हम राजेश खंदारे जी को यानी शिवसेना को वोट देंगे। हमने कहीं से पूछा कि कई लोगों से हमने पूछा कि आपको ये योजना का वजह से देना है कि क्या देना है, तो उन्होंने बोला कि ये योजना, बहुत लोगों ने बोला है कि हम आपको वो करके देंगे, धारावी के अंदर वो देंगे, ये देंगे, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। जो सीएम साहब ने 1,500 रुपए देकर हम लोगों को बहन का मान देने का काम किया है, तो हमारा बारे में सबसे पहला कोई विचार अगर किया है तो महाराष्ट्र का सीएम साहब शिंदे साहब ने किया। इसके लिए उनका जो भी कैंडिडेट रहेगा उनको वोट देने वाले, ऐसा वो लोग बोल के खुद आगे बढ़कर वो लोग साथ में है। भास्कर भाई, जिस तरीके से आपकी जो कैंपेनिंग फॉर्म भरने को चल रही थी, तो आपके कार्यालय से कितने फॉर्म भरे गए और कितनी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए? नहीं, भरने के लिए तो पूरा धारावी के अंदर मैंने अवेयरनेस कराया था। आपको शायद देखा भी रहेगा, एक टैक्सी के ऊपर भोंगा लगाकर उसमें लाड़की बहन का पूरा योजना के बारे में लिखवा कर पूरा धारावी में मैंने गाड़ी घुमाया था। लेकिन मेरे खुद के कार्यालय के अंदर 8,500 लोगों का फॉर्म मैंने भरवाया था। 8,500। उसमें मैं कभी ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सा जाति का है। लोग आज बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लोग वोट मांग रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कभी वो जातिवाद नहीं किया। मेरे कार्यालय के अंदर इतना 8,500 लोगों में जो लोग आया उनको मैंने फॉर्म भरने का काम किया। आज आप मुस्लिम नगर में जाकर देखो, जितना 200 फॉर्म भरने का मैंने काम किया है। तो जब भी पैसा आया, इतने लोग मेरे ऑफिस में आए, इतने लोग यहाँ मेरे कार्यालय में आए, इतने खुश थे कि वो लोग, भाई हमको पैसा आया। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि 1,500 रुपया जो हमारे शिंदे साहब के विचारों से, गवर्नमेंट से भले पैसा आया, लेकिन विचार उनका था कि हमारा छोटे छोटे झुग्गी झोपड़े में या गांव में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको एक कुछ न कुछ मानदान देना चाहिए करके उन्होंने जो निर्णय लेकर जो देने का काम किया है, तो उसको घर घर पहुंचाने का काम मैंने किया है। अभी उन लोगों का टाइम है कि उनको वापस हमारे शिंदे साहब को घर सीएम करके अगर बैठाना है, तो उनको सीएम साहब को कैंडिडेट को वोट देना है। और सीएम साहब ने जो 1,500 रुपए दिया है, अभी उन्होंने बोला है कि 2,100 रुपये करने वाले, तो आने वाले दिनों में उनको 2,100 रुपये आने वाला है। इतने मैं उनको सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग उधर इधर बात ना सुनते हुए सीएम साहब का जो कैंडिडेट है उनको ही वोट दीजिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। भास्कर भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे ऑफिस पे 8,500 फॉर्म भरे गए, धारावी के अंदर 7 वार्डों में फॉर्म भरे जा रहे थे। 8,500 छोड़िए, हम 5,000 पकड़ लेते हैं। 7 वार्ड है, 5 सत्ते 35,000 फॉर्म भरे गए और 35,000 महिलाओं को पैसे भी मिले। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों को पैसे मिले, क्या वो उसके बदले में आपको वोट दे देंगे? नहीं, देखिए, वोट देने के करके काम किया नहीं जाता है। मैं तो एक ऐसे सोशल वर्कर करके काम करने का काम किया है। यहाँ पे मुझे पता था कि ये एससी वार्ड है, मैं यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। फिर भी मैंने फॉर्म इसके लिए भरा है कि जो लोगों का विचार हमारे सीएम साहब ने दिल में रखकर किया है कि गरीब लोगों को या जिसको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को ये पैसा देना चाहिए करके सरकार ने निर्णय लिया, वो निर्णय को आगे लेके जाने का काम मैंने किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो अपोजिशन है वो कोर्ट तक गया है। जो उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पार्टी में काम करता है, वो एडवोकेट है, वो कोर्ट में ये तक गया है कि ये योजना को रोकना चाहिए करके। अभी जो लोग भी अलग अलग हम लोग वो देंगे, ये देंगे, आप देखा रहेगा एमपी इलेक्शन में 8,500 देंगे, कटाकट ना फटाफट बहुत कुछ वो लोग बोले, लेकिन वो लोग दिए नहीं है। लेकिन बोलने का बात और होता है, अकाउंट में आने का अलग होता है। अभी सबको जो आया है, नियर अबाउट 30 से 35,000 महिलाओं को पैसा धारावी के अंदर आया हुआ है। आपको भी शायद पता रहेगा, इसका तो क्या रिकॉर्ड भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे यहाँ के जो भले गरीब रहेंगे,
तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वफादार लोग यहाँ पे ज्यादा है कि वो लोग जिसने हमारे बारे में सोचा है उसके बारे में ही सोचेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। अब भास्कर भाई, ये तो होगी लाडली बहन की बात। वो कल क्या होगा, बहनें क्या सोचेंगे, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना मत है। लेकिन एक सवाल जो धारावी के अंदर बार बार बताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि धारावी का रीडेवलपमेंट जो है उसके अंदर आपको घर नहीं मिलेगा, आपको मुनमुन भेज दिया जाएगा, आपको गोंडी भेज दिया जाएगा, आपको फला जगह भेज दिया जाएगा। इसकी वजह से जनता के अंदर जो है काफी खलबली सी मची हुई है। क्या कहोगे उसको लेकर? क्या देखिए, धारावी का जो डीआरपी का जो भी सर्वे हो रहा था, इन लोगों ने कहा कि पहला हमको जीआर दो, पहला जीआर दो। आज 4 अक्टूबर को जीआर भी आ गया। उसमें जीआर आप भले पढ़ो, 54 पाने का है। जो जो लोग यहाँ पर शुद्ध नागरिक है, जो समझदार नागरिक है, उन लोग से मैं विनती करता हूँ कि आप वो जीआर पढ़ो। उसमें क्लियर कट लिखा है, जो तल मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर वाले को धारावी में घर दिया जाएगा। धारावी में, मैं वापिस बोलना चाहता हूँ। और जो बिजनेसमैन है उनको भी इधर ही दिया जाएगा। और जो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश के अंदर सबसे पहला ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया, जो स्कीम आया कि पहला माले वाले को भी घर दिया जाएगा, सेकंड फ्लोर वाले को भी दिया जाएगा। जितना आज नंबर डाल रहे हैं उतना घर मिलने वाला है। यानी ग्राउंड वाले को ग्राउंड में मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर और जो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जितना भी है फ्लोर, उन फ्लोर वाले को बाहर देने वाले। वही बात को अपोजिशन वाले बोल रहे कि उठा के बाहर डालने वाले, बाहर डालने वाले। बाहर डालने वाले किसको? मैं वापस आपको कहना चाहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो ऊपर का माला है, जो अपात्र होने वाले, उनके पास पेपर नहीं है, वो अपात्र करके डालेंगे, अपात्र करके डालेंगे करके जो अफवाह फैल रहा है, वो अपात्र जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले का है, उनको इसके लिए गवर्नमेंट ने इतना जगह में जगह उनको दिया है। सब लोग चिल्लाते थे ना कि इतना जगह क्यों लिया, इतना जगह क्यों लिया। इसके लिए कम से कम 2 लाख घर बनने वाले हैं। 2 लाख घरों में अपात्र वाले को मिलने वाला है। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि जो भाड़े पे जो यहाँ पर रहते हैं, भाड़े पे, उनको भी घर मिलने वाला है, भाड़ोत्रियों को भी। और उसके अलावा जो कारखाने में जो काम करने वाले, यहाँ का जो रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी घर का सुविधा किया गया है। उनको भी बाहर घर देने वाले हैं। अब भास्कर भाई, आप कह रहे हो कि भाड़े वालों को भी घर देंगे, जो रेंट बेसिस पे रहते हैं उनको भी घर दिया जाएगा। लेकिन ये धारावी प्रोजेक्ट के नाम पर, इसके रीडेवलपमेंट के नाम पर जितनी एकड़ जमीन ली जा रही है, आप बोल रहे हो कि 2 लाख घर बनाए जाएंगे, तो क्या लगता है कि 2 लाख घर बनाने के लिए कितनी जगह लगती, कितनी जमीन लगती है? और जो जमीन ली जा रही है सरकार से, अदानी ग्रुप ले रहा है कि वहां 50 एकड़, वहां 30 एकड़, वहां 20 एकड़, क्या नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ले रहे हैं? नहीं, जो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो पहला फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, या यहाँ पर जो बढ़ोतरी लोग हैं, यहाँ पर जो कारखाने में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को सभी को घर देना है, तो 2 लाख एक्स्ट्रा घर बनाना पड़ेगा। ये 2 लाख एक्स्ट्रा घर बनाने का तो उसको पैसा लगता है। वो पैसे के बदले में जो उसको बांध के जो देने का है, उसका जो इनकम तो उसको चाहिए ना। इसके लिए उसको वो सब कैलकुलेशन के हिसाब से उतना जगह दिया गया है। लेकिन 2 लाख लोगों को एक्स्ट्रा घर दे रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भाड़े पे रहते हैं, उनको घर दे रहे। ये बात आज तक किसी ने नहीं कहा, ये कोई बोल ही नहीं रहे। यही बोल रहे कि बाहर डाल रहे, बाहर डाल रहे। किसको बाहर घर दे रहे हैं वो कोई बता ही नहीं रहा है। गुमराह करने का काम यहाँ पर धारावी में हो रहा है। मैं क्लियर कट ये बताना चाहता हूँ। चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी ने कहा कि जो सरकार का प्लान है धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर के, और जिस तरीके से मसाल का सर्वे है, जो प्रॉपर धारावी कर है, जिनका ग्राउंड फ्लोर का घर है, वो कंटिन्यू धारावी में ही उनका पुनर्विकास होगा, ये जीआर में भी लिखा है। लेकिन उसके बाद बचता ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, जो उसमें रहने वाले रेंटल बेसिस के लोग हैं, बढ़ोतरी है, कारखाने में काम करने वाले हैं, ये सारे लोग हैं। इन सारे लोगों के लिए भी स्कीम के अंदर जो है जगह रखी गई है। सभी पॉलिटिशियन अपने अपने एंगल से जो है जनता के पास जा रहे हैं, उनकी बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अब सवाल है कि जनता को जीआर को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अपने भविष्य का फैसला आने वाले के दिन के लिए खुद करना चाहिए। ये विधानसभा का इलेक्शन है, जिसमें सरकार
आनी और जानी होती है। अगर सरकार ही चली गई तो प्लान का क्या होगा, और अगर सरकार आ गई तो फिर क्या होगा। ये सारे सवाल जनता को सोचने पड़ेंगे और अपने लिए वो अपने रास्ते, अपने मार्ग, आपने जो लिखा गया है उसको सब पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद ही किसी को आप वोट दीजिए। ये हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि समझना बहुत जरूरी है। भास्कर भाई, आपने लाड़की बहन योजना को लेकर के, धारावी रिडेवलपमेंट की कुछ गलत फहमियों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।